जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। कुछ खास बातों के साथ यार खान सर आपके सामने आ गए हैं और उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सब की रचना की, जिसने हम सबको बनाया। और जितना भी शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें, कम है। तो ऐसा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने ज़िंदगी में कभी दुख देखा ही नहीं, कभी परेशानी देखी ही नहीं और न उसे पाला पड़ा और सब दिन खुशियों में उसके बीते हैं। लेकिन जब उसके साथ कोई थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, थोड़ा सा दुख आ जाता है, थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, तो वो अपने आप को जो है बर्फ़ की तरह जो है डिज़ोल्व होने लगता है और परेशानियों में पड़ जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि फिर मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, और ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई और कैसे इसमें मैं सुधार लाऊं और कैसे रिकवरी होगी। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट और उल्टा देखना है, हमें समझना है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में कई परेशानी देखी है, उसके पर दुख के पहाड़ टूटे हैं और छोटी बड़ी कई परेशानियां उसने झेली है। तो उसके पास अगर किसी तरह की भी कोई परेशानी आती है तो उसे वो नॉर्मल मोड में हैंडल करना जानता है। इसलिए इसी तरह हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ में रखते हैं, और वो बच्चे जो सब दिन फैसिलिटीज़ में रहते हैं उन पे थोड़ा सा जब कष्ट और परेशानी हो जाती है तो हमारे साथ बहुत सारी परेशानी होती है। और आप देखते होंगे कि गलियों में जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूं ही खेलते हैं, धूप में भी जलते हैं, गर्मियों में भी घूमते हैं, कीचड़ में खेलते हैं और गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, फिर भी उनको कोई परेशानी नहीं होती। कारण है कि उन पर इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं पड़ता और फिर वो स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा एसी में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका केयर एंड टेक हो रहा है, तो वैसे बच्चे जो है परेशानियां नहीं झेल पाते। इसलिए बच्चों को हर सिचुएशन में हमें रखना चाहिए और दुख का हमें सामना करना चाहिए। नहीं तो फिर एकाएक जब कभी दुख आता है तो फिर उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको फिर हम लोग नॉर्मली फेस नहीं कर पाते। और हमें हमेशा हर हालत में खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि खुशी मिली इतना कि गम में ना समाए और प्यार तेरा ऐसा कि मधुबन में ना समाए। मेरे दोस्तों, खुशी और गम तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इंसान को हर हालत में खुश रहना चाहिए और सब्र और सुकून से, संतोष से उसे काम लेना चाहिए। और जो लोग सब्र और संतोष से काम लेते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा किसी भी दुख का प्रेशर कम होता है, कम पड़ता है। और कहा जाता है कि पेशेंस, कॉन्फिडेंस, पीस और हैप्पीनेस गिव अस स्ट्रेंथ। कहा जाता है कि धैर्य और विश्वास और शांति और खुशियाँ और हमें क्या मजबूती देती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। तो इन सब के लिए जो है हमें तैयार रहना चाहिए और थोड़ा सा हम लोगों को लेबोरियस होना चाहिए। आज देश की थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कुछ आज देश के विषय में भी इस वीडियो में मैं सोच करके आया हूं कि कुछ बोल दूं। हमारे पीएम साहब, देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने कहा है कि आज देश में सोना कम खरीदें और जितने भी वेडिंग हो रहा है, शादी हो रहा है, उसमें सोना कम खरीदा जाए, क्योंकि देश की इकोनॉमी का थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसमें जो है सोना कम खरीदिए और पेट्रोल बचाइए और देश का ईंधन बचाइए। बात तो सही है कि पूरा देश यूनाइट होकर के ही देश की प्रॉब्लम को फेस करता है। देश के दुखों को जो है एक साथ पूरे देश की जनता, 125 करोड़ जो देश की जनता है वो सभी मिलकर फेस करती है। लेकिन कुछ मैं ख़ास एक शिक्षक होने के नाते कहना ये चाहता हूँ कि देश के जो पॉलिटिशियन हैं, एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने पहले अपने घर का चूल्हा बंद किया और अपने घर का खाना बंद करा दिया और उसके बाद देश की जनता से कहा कि एक दिन पूरा देश खाना नहीं बनाएगा, एक दिन ऐसे ही उपवास रहना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़े बड़े जो हमारे देश के जो लीडर्स हैं, जो प्रेस्टिजियस हैं, जो इज़्ज़त के लायक हैं, जिनका रिस्पेक्ट देना है, तो उन सभी नेताओं के साथ भी, उन सभी एमएलए एमपी के साथ भी, वो सभी चीफ मिनिस्टर के साथ भी, वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर पूरे देश के जितने हैं,
उन सभी को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ जनता को भी। तो कानून ऐसा होना चाहिए कि सभी का देश में जो है सम्मान होना चाहिए, और सभी का देशवासियों को, सभी को देश का ध्यान होना चाहिए। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, आइए हम सब मिलकर के देश की आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा सा जो है एक प्रण लें, और थोड़ा कम सोना ख़रीदें, जितना हमें काम चल सकता है उतना चलाएं, और सेव पेट्रोल, सेव फ्यूल ऑफ आवर कंट्री। के आप देख रहे हैं कि विदेशों में बहुत दिनों से जो है जंग चल रहा है, और जिसकी वजह से और देश की इकोनॉमी थोड़ा सा हिल गई है, और थोड़ा सा स्थिति सही नहीं है। हम सभी देशवासी को एक होकर के, यूनाइट होकर के देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है हम सबको मेहनत करना है। आइए ना, बी यूनाइट एंड हेल्प द कंट्री। तो कहा जाता है कि जिस देश के वासी अगर देश को सफल होना देखना चाहते हैं, जिस देश के देशवासी अगर चाहते हैं कि देश का विकास हो, तो हम सभी देशवासी मिलकर यूनाइट होकर देश की सेवा करते हैं। और जब भी हमारे देश में दुखों का पहाड़ टूटता है, तो उस पहाड़ को तोड़ने के लिए हम सभी हथौड़ा लेकर के चढ़ जाते हैं, और उस पहाड़ को तोड़कर फिर वहीं से रास्ता बना देते हैं। क्योंकि जहां 50 किलोमीटर जाना है, अगर 45 किलोमीटर की दूरी घट जाए, तो सभी देशवासी मिलकर पहाड़ तोड़ सकते हैं। इट्स मे हैपन, और ये भी बहुत आसान काम है अगर हम सभी मिलकर करना चाहें। और जितने भी मिलियनर बिलियनर हमारे देश के हैं, सभी मिलकर इस काम को करें, और देश के विकास के लिए और देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं, और अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय, हैव अ नाइस डे।